द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राज बिलवासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफी अच्छी तरीके से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा संकुल के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब हम भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने के अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीक के वन में बसी युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहां युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा, मैं और मेरे शिष्य स्नान के बाद भोजन करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान के लिए चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और शाप का पात्र पड़ाना होगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने पुत्र सखा कृष्णा को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधारी कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही दुर्वासी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे खाने को दो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षर पात्र लगाकर कृष्णा के हाथ में दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उसके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी शेष भोजन नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्णा मुस्कुराने लगे और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक ही दाना था। वह देखकर भगवान कृष्णा बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है। और वह चावल का बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके पुत्र का पेट भर गया और उन्हें डकार आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया के पास आने के बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों का पेट भरकर और उनके क्रोध और शाप से पांडवों की रक्षा की।